महिला एक नजर में ही समझ गई कि उसके पति की बचपन की प्रेमिका उसे उकसाने के लिए आने वाली है, इसलिए उसने तुरंत अपने ही बचपन के प्रेमी से कहा कि वह मौका पाकर उसके पति को उकसाए। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल बचपन की प्रेमिका इतराती हुई आई और बोली कि उसके पति ने आज वार्षिक समारोह में पहला नृत्य उसके साथ करने के लिए कहा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब महिला को पत्नी के पद से हटना पड़ेगा और उसकी जगह उसे देनी पड़ेगी। लेकिन यह सुनकर महिला बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसका पति केवल उसी से प्यार करेगा और किसी और से नहीं। बचपन की प्रेमिका अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उसके पति से शादी नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही बचपन की प्रेमिका तुरंत गुस्से से भर उठी। वह तुरंत साबित करना चाहती थी कि वह महिला से ज्यादा पति के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते करते उसने महिला का वाइन ग्लास छीन लिया और सारी वाइन अपने ऊपर उंडेल ली। उसका इरादा था कि सार्वजनिक रूप से महिला को फंसाया जाए। हालांकि महिला ने पूरा वाइन का गिलास सीधे उसके ऊपर उड़ेल दिया, क्योंकि वह जानती थी कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला है। जैसा कि उम्मीद थी, वह दृश्य कभी नहीं हुआ जिसकी बचपन की प्रेमिका ने कल्पना की थी, जिसमें पति आकर उसकी रक्षा करता। इसके विपरीत जब महिला का बचपन का प्रेमी उसके पति को उकसा रहा था, तब वह झूमर जिसे उन्होंने पहले से छेड़छाड़ करके रखा था, सीधे पति पर गिर पड़ा। उसका बचपन का प्रेमी तुरंत घायल होने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर गया। यह देखकर महिला ने तुरंत चिंता भरा चेहरा बना लिया। वह सीधे अपने पति के पास से गुजरकर अपने बचपन के प्रेमी की हालत देखने चली गई। यह दृश्य देखते ही पति का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय महिला के सिस्टम ने उसे बताया कि उसने 5 पॉइंट्स हार्ट ब्रेक वैल्यू इकट्ठी कर ली है। महिला को एहसास हुआ कि वह जल्द ही 100 पॉइंट्स हार्ट ब्रेक वैल्यू इकट्ठी कर लेगी और आधिकारिक रूप से पुनर्जीवित हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत अपने बचपन के प्रेमी के साथ अभिनय में और ज्यादा मेहनत लगाई। उसने न केवल गहरी चिंता के साथ उसके शरीर के हर हिस्से की जांच की, बल्कि अपने पति पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि उसने इतनी नीच चाल चलकर उसके बचपन के प्रेमी को घायल कर दिया है। पति को यह सुनकर और भी ज्यादा कड़वाहट महसूस हुई। वह पूरी तरह निराश हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगी और बिना किसी कारण पूरा दोष उसी पर डाल देगी। उसे यह नहीं पता था कि यह सब वही था जो महिला ने अपने पिछले जन्म में उससे और उसकी बचपन की प्रेमिका से सीखा था। अपने पिछले जन्म में बचपन की प्रेमिका ने भी जानबूझकर महिला को कार से टक्कर मारी थी, लेकिन बाद में उसने खुद घायल होने का नाटक किया था। तब पति ने सच्चाई जाने बिना ही महिला को कार दुर्घटना कराने के लिए डांटा था। उसके बाद वह बड़ी सहानुभूति के साथ बचपन की प्रेमिका को अस्पताल भी ले गया था। उसने अपनी पत्नी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। बाद में वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा कि वह बच्चे से माफी मांगे। वह उसकी बचपन की प्रेमिका थी, इसलिए अब महिला ने भी अपने पति के पुराने तरीकों का अनुसरण किया और उससे कहा कि वह उसके अपने बचपन के प्रेमी से माफी मांगे। यह सुनकर पति तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और समझाने लगा कि उसने उसके बचपन के प्रेमी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और वह उससे कभी माफी नहीं मांगेगा। हालांकि महिला ने सीधे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। इससे पति को और भी ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह उस पर विश्वास क्यों नहीं करती, लेकिन महिला ने ठीक वैसे ही जैसे उसके पति ने पिछले जन्म में उसके साथ किया था, फिर से उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मार दिया। इससे पति गुस्से से भर उठा और उसे वापस मारने की कोशिश की, लेकिन उसका बचपन का प्रेमी आगे बढ़कर उसकी रक्षा करने लगा और उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि महिला उसके कारण अपने पति से झगड़ा करे। लेकिन उसी दौरान बचपन के प्रेमी ने मौका पाकर पति के घाव को जोर से दबा दिया। तभी पति को एहसास हुआ कि बचपन के प्रेमी ने उसे जानबूझकर फंसाया है। वह तुरंत अपनी पत्नी को सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन जब बचपन के प्रेमी ने यह देखा तो उसने तुरंत अपने हाथ में दर्द होने का नाटक किया। पत्नी ने यह देखा तो उसे तुरंत उस पर दया आ गई और उसने उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाया। फिर वह उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले जाने वाली थी।